नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में अपने कक्षा 6 का पहला पार्ट जिसके एमसीक्यू के बारे में चर्चा की थी। आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। इसके अपन अध्ययन करने वाले एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो देखिए, अपन बिना टाइम गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी वस्तु तरल है? जो कौन सी वस्तु है तरल है, लिक्विड है? कौन सी वस्तु है जो लिक्विड है? क्या लकड़ी लिक्विड है? नहीं। क्या दूध लिक्विड है? क्या चौक लिक्विड है? चौक लिक्विड नहीं है। प्लास्टिक लिक्विड है? नहीं है। तो दूध है वो क्या है? लिक्विड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु जल में तैर सकती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो जल में तैर सकती है, जिसका घनत्व कम होता है, वो ऊपर क्या करेगी? तैरेगी। ठीक है। पत्थर, जो पत्थर है वो नहीं तैर सकता जल में। प्लास्टिक की बॉल, जो प्लास्टिक की बॉल है वो जल के अंदर तैर सकती है, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? जल से कम होता है। लोहे की कील, इसका घनत्व ज्यादा होता है। सिक्का, इसका भी घनत्व ज्यादा होता है। और घनत्व के कारण ही क्या करती है कोई वस्तु? या तो डूबती है या तैरती है। आगे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारदर्शी है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पारदर्शी? पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जिसके आर पार नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तो यहाँ पर पारदर्शी क्या हो जाएगा? कांच। क्या हो जाएगा भाई? कांच। अगला चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी वस्तु जल में घुलनशील है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो जल में विलय है, जल में घुलनशील है? क्या चौक है? क्या नमक है? क्या प्लास्टिक है? या लकड़ी है? तो ऑप्शन नंबर बी, नमक है, जल के अंदर डालते ही घुल जाएगा। आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, जो नमक है, नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए अगला प्रश्न, वह पदार्थ जिसे चमकदार सतह के कारण पहचाना जा सकता है? जिसे चमकदार सतह के कारण पहचाना जा सकता है, कौन सा पदार्थ है जिसे चमकदार सतह के कारण पहचाना जाता है? तो आपको पता है धातुओं के अंदर जो धातुएं होती है, धातुओं के अंदर धात्विक चमक होती है। क्या होती है भाई? धात्विक चमक। और ये धातु किस कारण चमकती है? बाह्यतम कोश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो यहाँ पर तांबा है जो क्या करेगी? चमकेगी। और इसका प्रतीक होता है Cu, कॉपर। ठीक है। आगे, कौन सा पदार्थ लचीला होता है? कौन सा पदार्थ है जो लचीला होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच है जो कठोर होता है, पत्थर भी क्या होता है? कठोर। तांबा भी क्या होता है? कठोर होता है। आगे, कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो विद्युत का अच्छा चालक है? जो यहाँ पर धातुएं होती है, विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। धातुएं हैं जो, धातुएं विद्युत की क्या होती है? सुचालक। विद्युत की सुचालक होती है धातुएं। धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऐसी कौन सी धातु है, धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा, जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का चालन करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारदर्शी नहीं है, अर्थात अपारदर्शी है? कौन सा पदार्थ है जो अपारदर्शी है? कांच, ये एक पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी है। पानी पारदर्शी है। लकड़ी
अपारदर्शी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक की शीट भी एक पारदर्शी है। अगला नवा प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पदार्थ धातु है? कौन सा पदार्थ है जो धातु है? बताओ, धातु कौन सा पदार्थ है? धातु कौन सी इसमें से? आपको पता है ए धातुओं, ए धातु, ए धातुओं के नाम तो पता ही होगा आपको। ए धातुओं के नाम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और सेलेनियम। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और सेलेनियम, ये धातु हैं। और फिर कल बार आई अंटी, ठीक है, ये भी क्या है? अधातु है। आगे जैसे अक्रिय गैस है, हीना, नीना और करीना, जीती, रेना, ये भी क्या है? अधातु हैं। ये भी क्या है भाई? अधातुएं हैं। तो ये धातुओं के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखो कौन सा पदार्थ है जो धातु है? सोना है जो ये क्या है? धातु है। ऑक्सीजन है क्या है? अधातु है। कार्बन है क्या है? अधातु। सल्फर भी क्या है? अधातु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला 10वां प्रश्न, कौन सी वस्तु विद्युत की कुचालक है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो विद्युत की कुचालक है? जल्दी से बताइए मुझे। बताइए कौन सी वस्तु विद्युत की कुचालक है? विद्युत की कुचालक, देखिए यहाँ पर लोहा एपी, आयरन है जो एक धातु है जो विद्युत की क्या है? सुचालक। चांदी एजी, अर्जेंटम एजी, ये भी एक धातु है, विद्युत की सुचालक है। एल्यूमिनियम, ये भी एक क्या है? विद्युत की सुचालक। ये तीनों क्या है? धातुएं। इस कारण विद्युत धारा का क्या करती है? चालन करती है। प्लास्टिक है वो विद्युत धारा का चालन नहीं करती है। ठीक है, आगे यदि किसी वस्तु की सतह से प्रकाश गुजर सकता है, कोई भी वस्तु है, इससे यदि प्रकाश गुजर गया, क्या गुजर गया? प्रकाश गुजर गया, तो उसको क्या कहा जाता है? पारदर्शी। क्या कहा जाता है? पारदर्शी। यदि प्रकाश नहीं गुजरता है तो उसे कहते हैं अपारदर्शी। यदि प्रकाश गुजरता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है तो उसे कहते हैं पारभासी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है, पारदर्शी। 12वां, कौन सी वस्तु गैस के रूप में पाई जाती है? कौन सी वस्तु है जो गैस के रूप में पाई जाती है? नमक NaCl, ये क्या रहता है भाई? ठोस अवस्था के रूप में रहता है। बर्फ भी किस अवस्था में रहता है? ठोस के रूप में रहता है। लकड़ी, ये भी किस में रहता है? ठोस अवस्था के रूप में रहता है। ऑक्सीजन एक गैस के रूप में रहती है। आगे नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा सबसे अधिक कठोर है? कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक कठोर है? क्या कपड़ा, ना जीना, लोहा, रबड़, कागज? तो ऑप्शन नंबर बी आयरन, लोहा है जो क्या है? धातु है जो एक सर्वाधिक कठोर है। आगे कौन सा पदार्थ चुंबकीय गुण नहीं रखता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चुंबकीय गुण नहीं रखता है? देखो लोहा, इसके अंदर भी चुंबकीय गुण होता है। स्टील, इसके अंदर भी चुंबकीय गुण होता है। तांबा, इसके अंदर भी चुंबकीय गुण होता है। और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लकड़ी, इसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता है। आगे यदि किसी वस्तु को आसानी से खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है तो उस गुण को कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं भाई? तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। कितने ग्राम सोने से? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 1 ग्राम सोने के अंदर कितने कैरेट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है तैनीता। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस, तरल और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। आस्तु है पानी, 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 तो तीनों अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। 17वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य है। सिरका जल में विलय हो जाता है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। कौन सा कथन है जो सत्य है। आगे, जल में घुलनशील पदार्थों को विलय कहा जाता है। जल में घुलनशील पदार्थों को क्या कहा जाता है, घुलनशील। रुई अथवा स्पंज कठोर है, रुई अथवा स्पंज कठोर है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ो वापस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, भाई ये चुनना है, असत्य है। सिरका जल में क्या होता है, विलय हो जाता है। जी हाँ, ये बात राइट है। आगे, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। जी हाँ, तैरता है, एकदम राइट बात है। जल में घुलनशील पदार्थों को विलय कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल राइट बात है। रुई अथवा स्पंज कठोर है, ये गलत बात है, गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को सुधार लेना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, क्या बताना है, असत्य है। अगला, लकड़ी से बनी वस्तुएं नहीं है। कौन सी वस्तु है जो लकड़ी से नहीं बनती है। क्या कुर्सी लकड़ी से बन सकती है। जी हाँ, मेज, जी हाँ, बैलगाड़ी, जी हाँ, ये सब लकड़ी से बन सकती है, लेकिन पुस्तकें लकड़ी से नहीं बनती। आगे, जल में विलय नहीं है। कौन है जो जल में घुलनशील नहीं है। सिरका जल में विलय है, नींबू का रस जल में विलय है, चीनी जल में विलय है, सरसों का तेल जल में विलय नहीं है, क्योंकि सरसों का तेल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। सरसों का तेल का घनत्व क्या होता है भाई, कम होता है। ये है जल, ये क्या है, जल। यदि इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे, क्या डालेंगे भाई, सरसों का तेल डालेंगे। यदि इसके अंदर सरसों का क्या करेंगे, तेल डालेंगे, यदि सरसों का तेल डालते हैं तो वो ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। क्यों, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, कम। घनत्व कम होने के कारण ये ऊपर क्या करता है, तैरता है। अगला, आज का अंतिम प्रश्न अपना, वस्तु को समूह में बांटने की मुख्य वजह क्या है। वस्तुओं को समूह में क्यों बांटा जाता है, क्यों अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। वस्तुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, ना जी ना। वस्तुओं को पहचानना और उनकी तुलना करना, वस्तुओं को पहचानने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये अपने आज के 20 प्रश्न थे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और